विधायक जी, सरकार गिराने के षड्यंत्र में अमित सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ आपका फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फ़ोटो जो वायरल हो रही है ये जनवरी का फ़ोटो है। और जब हम लोग विधानसभा कमेटी के टूर में दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ उधर के जिलों में गए थे और वहाँ से जब लौट रहे थे तो धनबाद सर्किट हाउस में फ्रेश होने के लिए मैं रुका था। उसी दौरान पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मुझसे मिले थे और उसी समय का ये फोटो है। और जो आरोप अमित सिंह पर आ रहा है, तो गिरफ्तारी हुई है, इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ। भीड़ में लोग मिले, फोटो खिंचाए, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता रहा है। किसी भी जिला में जाते हैं हमारे कार्यकर्ता फोटो खिंचाते हैं और उनको हम नाराज नहीं करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। रही बात सरकार गिराने के नियत से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, विधायकों को खरीदने की बात आ रही है, इस संबंध में मैं जनवरी फरवरी में ही हमारे CLP लीडर और प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे प्रभारी आए थे। उन समय मैं हमारे पार्टी के इन सुप्रीमो जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको मैंने जानकारी दी थी कि शुरुआती दौर में तो मेरे करीबी कार्यकर्ताओं से लोग मिल के उनको प्रस्ताव दे रहे थे, वहाँ नाकाम हुए तो फिर काम के बहाने से मुझसे लोग मिलते थे और अपना प्रस्ताव लेके रखते थे। एक बार तो मेरे पास लोग काम के बहाने आए, मिले और हेवी अमाउंट का प्रस्ताव लाए और मेरे सामने उसको रखा भी था। मैंने उन्हें डांट फटकार कर भगाया। उनका प्रस्ताव साफ था कि सरकार आप लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, आप लोग क्यों इस पार्टी में हैं, आप लोग अपना एक अलग पार्टी बनाइए, आप लोगों को मंत्री के पद से विभूषित किया जाएगा और आप लोगों को मनचाहा रकम देने की बात आई थी। और मेरे सामने वो पैसा भी लाया गया था जिसे मैं डांट कर भगा दिया था और इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं अपने आला पदाधिकारियों को बता दिया था। और हमारे CM को भी मैं 4-5 माह पहले भी इसकी जानकारी दी थी कि इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए और जो नाराज़गी है विधायकों का उन सभी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान हो ताकि इस तरह का माहौल ना बने। और इधर 15 दिन के आसपास हम लोगों ने CM से भी मिला था, उनको भी मैं अभी तक इस तरह का प्रयास हो रहा है उसकी जानकारी मैंने उनको स्पष्ट तौर पर दी है। और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि ये अमित सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। मैं कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ। पार्टी में कितना उतार चढ़ाव आया, मैं 1998 से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला में भी पदधारी रहा हूँ। और हमारे सीनियर लीडर जो हमारे सिमडेगा क्षेत्र के थे वे पार्टी बदले लेकिन हम लोग स्थिर रहे। 5-6 लोगों के साथ हम लोगों ने पार्टी को मजबूत किया और आज सिमडेगा जिला में 2 विधायक हैं। इसीलिए मैंने अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस तरह के प्रयासों की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे पार्टी के सभी सीनियर लीडरों को मैं समय समय पर देता रहा हूं।
उसी का ये नतीजा है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र जो हो रही है उसका पर्दाफाश एक सबूत के साथ हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वे बेहद गंभीरता से हम सबों की बातों को लिए और इस तरह का कार्रवाई करके आज आदिवासियों का समर्थक और आदिवासियों का उम्मीद का इस सरकार को बचाने के लिए और षड्यंत्र को विफल करने के लिए जो काम किया है इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं हमारे जनता से भी को भी बताना चाहूँगा कि आपका ये विधायक को पैसा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जिस उम्मीद से हमारे जिले के माइनॉरिटी समुदाय के लोगों ने भरोसा किया है उस भरोसा को कभी टूटने नहीं दूंगा। और जो सरकार हमें वेतन के रूप में जो अन्य सुविधाएं देती हैं मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे ज़रूरत बहुत कम है और मेरे ज़रूरत के हिसाब से ये पैसा जो सरकार देती है वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसी पे संतुष्ट हूँ और आम जनता के साथ मैं कभी धोखा नहीं करूँगा, ये मेरा भरोसा और विश्वास मैं दिलाता हूँ। सबों को धन्यवाद और जोहार।